सिंचुला के जंगल को लेकर आसपास के सभी गांवों में कई तरह की बातें चलती रहती थीं। इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित थी जिंदा शिवलिंग की बात। सब लोग कहते थे कि सिंचुला के जंगल में जो पुरानी हवेली है, उसके बगल में जो शिवलिंग है वो बहुत ही जागृत है। वहाँ अगर कोई भी भक्त भक्ति से शिवजी को खाने के लिए फल चढ़ाता है तो फल आंखें खाता है और उस भक्त की मनोकामना पूरी करता है। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं थी, इसके साथ साथ कोई भी सिंचुला के जंगल में शाम के वक्त जाने से डरता था, क्योंकि अफवाह थी कि अगर कोई भूल से भी शाम के वक्त उस जंगल में चला गया तो जिंदा नहीं लौटता। देखो तुमने कितनी देर कर दी, शाम होने को आई है, अभी तुम्हें पूजा करने का ख्याल आया? अब जल्दी चलो। ए जी, आप चुप रहिए, शिवजी की पूजा में जा रहे हैं, कोई भी अनहोनी नहीं होगी, भरोसा रखिए शिवजी पर। अरे भगवान, समझती क्यों नहीं हो? मुझे तुम्हारी जीभ पर भरोसा है, लेकिन इस जंगल पर नहीं। तुम्हें तो पता ही है कि शाम के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। फिर दोनों जंगल के बीच पुरानी हवेली के उस शिवलिंग के पास पहुंचे। फिर उन्होंने पूजा करके शिवजी को फल चढ़ाए और सूरज डूबने से पहले ही जल्दी जल्दी जंगल से निकल आए। फिर देखते ही देखते रात हो गई और सिंचुला जंगल में अंधेरा छा गया। इस पुरानी हवेली के अंदर खूंखार डाकू लोग रहते थे, जो आसपास के सारे गांवों को लूटकर सोना, गहने और बहुत सारी कीमती चीजें इस हवेली में छुपा कर रखते थे। सिंचुला जंगल की अफवाह से उन लोगों को बहुत फायदा होता था। वे लोग सबकी आंखों से छुपकर वहां शांति से रह पाते थे, इसीलिए वे लोग चाहते थे कि ये अफवाह बनी रहे। क्या आज देखा, वह पति पत्नी सूरज ढलने के समय जंगल से निकले। पहले तो कोई भी पूजा के लिए यहाँ शाम तक नहीं रुकता था, अब तो हमारा यहाँ शांति से रहना मुश्किल हो जाएगा। शिवलिंग के लिए ही तो ये सिंचुला जंगल में आते हैं लोग। अगर शिवलिंग को ही उठाकर आस पड़ोस के किसी इंसानी गांव में रख दें तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ आने की। हम लोग इसे उठाकर रात के अंधेरे में कहीं और रखाएंगे। डाकू लोग आपस में जो भी बातें कर रहे थे, वे सारी बातें एक डायन, चुड़ैल और ब्रह्मदत्त सुन रहे थे। देखा तुम लोगों ने अपने फायदे के लिए कैसे शिवजी की मूर्ति को बाहर भेजने की बात कर रहे थे। इंसान के अंदर से डर चला गया है, नहीं तो मूर्ति के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। यहाँ पर ना रहे तो कोई भी भक्त यहाँ पर चढ़ाने नहीं आएगा, हमको गहीर जाएंगे। मैडम, मांग में रख, सुझाव आया है। हम लोग तो सबका रस्सी ले सकते हैं, क्यों ना हम में से कोई सी भी करो। लेकिन हम में से ये हिम्मत का काम करेगा कौन? क्यों, तुम तो ब्राह्मण भूत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा, हमेशा जहाँ खतरा वहीं इस ब्रह्मदत्त को भेज दो। मेरी बात ध्यान से सुनो और हम दोनों नदी और भृंगी का रूप ले लेंगे। शाम हो जाती है और डाकू शिवलिंग को उठाने के लिए आते हैं। तुम लोगों का इतना साहस कि मेरी मूर्ति को हाथ लगाया। ये मूर्ति तो यहाँ से हटानी ही होगी, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। तुम लोग इतना बड़ा पाप करके भी ऐसे बात कर रहे हो? तुम मनुष्य होकर इतना नीचे गिर सकते हो? अब तुम लोग मेरा क्रोध देखोगे। उन लोगों के सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए थे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए। एक गांव में पहुंचकर उन्होंने अपना फेस पर चलकर साधु और साध्वी का वेश धारण किया। तब मां लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी, आप आज पृथ्वी लोक पर किस उद्देश्य से आए हैं? क्या किसी भक्त पर कोई संकट है जिसके कारण आप मुझे भी साथ ले आए? तब श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, देवी, इस मृत्यु लोक में तो तब अपने कर्मों के अनुसार कष्ट भोगते हैं। मैं यह देखना चाहता हूं कि इतने कष्ट सहने के बाद भी यह पुण्य कमाते हैं, साथ ही भक्ति करते हैं या नहीं। सबसे पहले श्री हरि और मां लक्ष्मी एक धनी सेठ के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने शेर चीतों को आवाज दी। उनकी आवाज सुनकर सेठ जी बाहर आए। उनसे भगवान विष्णु ने कहा, सेठ जी, आप पर तो मां लक्ष्मी की बहुत कृपा है, फिर भी आप बहुत परेशान हैं, इसका क्या कारण है? से उन्हें देखकर रोने लगे और कहा, साधु बाबा, मेरे कष्ट का कारण यह धन है जिसे आप लक्ष्मी जी की कृपा कह रहे हैं। मेरा सारा धन मेरे बेटे ने समेट लिया और घर छोड़कर चले गए। अब इस घर में मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। वह बहुत बीमार है, बेटों को याद करती रहती है। यदि यह गन्ना होता तो लालच न होता और हमारे पेट एक हमारे पास होते। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, सेठ जी, आपके कष्ट का कारण धन नहीं, आप एक कर्म है। आपने धन गरीबों पर अत्याचार करके कमाया और उससे अपने बच्चों का पालन पोषण किया। इसी कारण वर्धन को अपना पिता मान बैठे। यह कहकर दोनों आगे चलते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक किसान मिलता है जो अपने मरे हुए बैल के पास बैठकर रो रहा था। मां लक्ष्मी ने उससे पूछा, भाई तुम रो क्यों रहे हो फेल्प्स, कैसे मर गया? किसान ने कहा, धन के लालच के कारण मेरा बैल मर गया। राधा धन कमाने की इच्छा के कारण मैं इसे दिन में खेतों में काम करवाता था।
और रात में कूल्हों में लगा देता। इससे मैं बहुत धन कमाता था, लेकिन कल से मुझे भूखा मरना पड़ेगा। अगर संसार में धन लाभ होता, ना मुझे लालच आता और ना मेरा पैर मरता। तब लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी, यह क्या माया है? मैं तो सोच रही थी इस संसार में धन और वैभव के कारण सब मेरी पूजा करेंगे, लेकिन यह तो धन से ही परेशान है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवी, यह सब कर्मों का फल। यह बैल एक साहूकार था जो लोगों को पैसा उधार लेकर अपना गुलाम बना लेता था और उसे दिन रात काम करवाता था। उसी को चुकाने के लिए इस जन्म में यह बैल बना और आज इसका कर्ज उतर गया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, किंतु जमी, इस सब के पीछे धन ही बड़ी वजह है। यह सुनकर श्री हरि विष्णु ने कहा, आगे चलते। आगे कुछ दूर जाने पर उन्हें एक छोटी दिखाई, जिसके बाहर एक दीपक जल रहा था। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी वहां पहुंचे और विष्णु जी ने पुकारा, कोई है जो भोजन करा सके? यह सुनकर एक औरत घर से बाहर आई और बोली, साधुजनों, बधाई, मेरे छोटे से घर में आपका स्वागत। दोनों अंदर चले गए। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, आपने घर के बाहर दीपक? औरत ने कहा, मेरा नाम सुजाता, आने जाने वालों के लिए जलाकर रखें, जिससे अंधेरे में रास्ता भटक जाए और यदि उन्हें कोई कष्ट हो तो हम उनकी मदद कर सकें। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, हम तुम्हारे घर भोजन करना चाहते। यह सुनकर सुजाता महाराज का कुछ समय इंतजार करना होगा। मेरे पति अभिषेक जी के घर काम कर रहे होंगे, वे मजदूरी लेकर खाने का सामान लगेंगे, तभी मैं आपको भोजन करा सकूंगी। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हारे पास धन नहीं है, यदि तुम्हारे पति ना ला पाए तो क्या होगा? तब सुजाता ने कहा, श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा से हमें एक वक्त का खाना अवश्य मिल जाता है, वही हमारे लिए काफी है। भगवान की कृपा से हम आज तक भूखा नहीं सोए, तो आज नहीं सोएंगे, इससे ज्यादा का लालच हमें नहीं। कुछ समय बाद उसका पति सामान लाया और दोनों ने खाना पकाकर साधु साध्वी के सामने रखा। खाना रखकर सुजाता ने कहा, यह रुखा सुखा हम भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। आप भी प्रसाद समझकर भोग लगाइए, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने भोजन किया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा, हमने तो भोजन कर लिया, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। सुजाता ने कहा, नहीं, अभी एक चावल का दाना बचा है, वही हमारे लिए काफी है। भगवान का प्रसाद देखने को भी मिल जाए तो यह परम सौभाग्य की बात है। उनका समर्पण देखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अपने अश्लील शैव्य गए। श्री हरि विष्णु ने कहा, सबसे बड़ा पर संतोष का है। धन सभी के लिए आवश्यक है, किंतु लालच में फंसा इंसान उस धन का भी सुख नहीं उठा पाता। तुम दोनों ने आज खुद भूखे रहकर हमें भोजन कराया। आज से इस घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। दोनों पति पत्नी उनके चरणों में गिर गए और बोले, भगवान, यदि कुछ देना है तो अपनी भक्ति दे दो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। दोनों भजन और सत्संग में अपना के साथ समय बिताने लगे। एक दिन भगवान शिव जब तपस्या के लिए जाने लगे तो माता पार्वती उनसे नाराज हो गईं और बोली, स्वामी, मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, पर आप आज फिर तपस्या के लिए जा रहे हैं। आप हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, कितना समय हो गया है हमें एक साथ समय बिताए हुए। क्या मुझे आपके साथ कुछ पल बिताने का अधिकार नहीं है? अब तो आप मुझे समय ही नहीं देते। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, तपस्या मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं शीघ्र लौट आऊंगा, तब हम साथ समय बिताएंगे और भ्रमण पर अवश्य चलेंगे। माता पार्वती को यह बात अच्छी नहीं लगी और वे क्रोधित हो गईं। प्रभु, यदि आप मुझे अपने साथ भ्रमण पर नहीं ले जा सकते तो मैं अकेली ही भ्रमण पर जाऊंगी। जाइए, आप अपनी तपस्या कीजिए। भगवान शिव ने उन्हें समझाते हुए कहा, देवी, क्रोध में लिया गया हर निर्णय हानिकारक होता है। मन शांत कीजिए, मैं शाम तक लौट आऊंगा। लेकिन माता पार्वती जानती थीं कि महादेव अक्सर ऐसा कहते हैं पर जल्दी लौटते नहीं। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे अकेली ही भ्रमण पर जाएंगी। क्रोध में वे अपने महल से बाहर निकल गईं और अकेली ही वन की ओर चल पड़ी। माता पार्वती के अकेले जाने की सूचना राक्षसों को मिल गई। उनके राजा कालराज ने कहा, अब हमारे पास अवसर है। यदि हम माता पार्वती को बंदी बना लें तो शिव भी उनकी खोज में यहां तक अवश्य आएंगे
और फिर हम उन्हें अपने वश में कर सकते हैं। कालराज ने अपनी राक्षसी बहन कालरानी से कहा, बहन, तुम्हें इस कार्य को पूरा करना होगा। तुम अपनी माया से माता पार्वती को भ्रमित करो और उन्हें हमारे पास ले आओ। कालरानी ने उत्तर दिया, भैया, मैं बहुत दिनों से माता पार्वती से बदला लेने की सोच रही थी। अब मैं अपनी माया से उन्हें अवश्य अपने वश में कर लूंगी। कुछ दूर जाने पर उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। राक्षसी कालरानी उन्हें देखकर घबरा गई, पर अपनी माया से स्वयं को संभाले रही। नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, प्रणाम देवी पार्वती, प्रणाम देवी लक्ष्मी, आप दोनों एक साथ? माता पार्वती ने कहा, हां देवर्षि, माता लक्ष्मी मेरे साथ भ्रमण पर आई हैं। नारद मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से मिले। वहां माता लक्ष्मी को देखकर वे चौंक गए। माता, आप इतनी जल्दी लौट आईं? अभी कुछ ही देर पहले तो आप माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रही थीं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अचंभित रह गए। विष्णु बोले, देवर्षि, माता लक्ष्मी तो सुबह से मेरे साथ हैं। आपसे अवश्य कोई भ्रम हुआ है। अब नारद मुनि चिंतित हो गए और बोले, इसका अर्थ यह है कि माता पार्वती के साथ कोई और थी। हमें शीघ्र कैलाश पर्वत चलना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और नारद मुनि कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव भी आ चुके थे। जब उन्हें यह बात बताई गई तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा सच देख लिया। माता पार्वती को कालरानी महल के भीतर ले जाने ही लगी थी कि तभी महादेव वहां प्रकट हो गए। माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और तभी उनका भ्रम टूट गया। उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी के स्थान पर राक्षसी कालरानी थी। महादेव क्रोधित होकर बोले, पार्वती, तुम मुझसे रुष्ट हुई और अकेली भ्रमण पर निकल गई। इसी कारण इन राक्षसों को अवसर मिल गया। क्रोध यदि आवश्यक कारण से किया जाए तो ठीक, पर अनावश्यक क्रोध विनाशकारी होता है। माता पार्वती लज्जित होकर बोली, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। अब मैं कभी क्रोध में आकर ऐसा निर्णय नहीं लूंगी। अब माता पार्वती और भगवान शिव दोनों का क्रोध बढ़ चुका था। राक्षस कालराज और कालरानी भयभीत होकर गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अब कभी ऐसा अपराध नहीं करेंगे। भगवान शिव ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, तुमने माता पार्वती का अपहरण करने का प्रयास किया है, परंतु हम दया करने वाले हैं। यदि तुम सच में प्रायश्चित करते हो तो जाओ और कभी अधर्म का मार्ग मत अपनाना। राक्षसी कालरानी और कालराज ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और वहां से चले गए। माता पार्वती को सुरक्षित देखकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, अब तो मेरी तपस्या में विघ्न नहीं डालोगी ना? माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, प्रभु, अब मैं कभी भी बिना कारण क्रोध नहीं करूंगी। दोस्तों, वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है। आपको और लगे हाँ तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले